हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री इंग्लिश क्लासेस एंड माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। आज की हमारी ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की जो हमारी इंग्लिश का जो प्रो सेक्शन है, तो उसमें हम लोग यहाँ पर आज पहला चैप्टर देखने वाले हैं। ओके, अभी तक हम लोगों ने पोइट्री में 3 पोएम देखी हैं और उनके सेंट्रल आइडिया भी देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर कौन सा है? ए लेटर टू गॉड। ओके, काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन आज तक पूछे ही जाते हैं। ओके, इससे तो इसको लिखा है G.L. फ्यूंट्स ने, इसके राइटर हैं। ये कौन है? राइटर हैं कौन? G.L. फ्यूंट्स। ओके, ए लेटर टू गॉड का मतलब क्या है? एक पत्र टू गॉड, भगवान को। आप सभी लोग समझ रहे होंगे, ए लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान को। तो लग रहा है कुछ कि इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आखिरकार भगवान को पत्र कैसे लिख सकते हैं, है ना? तो ये तो जब हम लोग स्टोरी में चलेंगे तभी वहाँ पर समझ पाएंगे। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं और स्टोरी में देखते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी में एक किसान है, ठीक है, उसकी अपनी फैमिली है और वो फसल अपनी जो भी तैयार कर रहा है उसी के ऊपर बेस है। ठीक है, आइए चलते हैं और देखेंगे इस चैप्टर में क्या है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ओके, तो द हाउस मतलब घर, द ओनली केवल, ठीक है, वन एक, इन द इंटायर वैली, इंटायर मतलब संपूर्ण या पूर्ण या पूरी, वैली मतलब घाटी, पूरी घाटी में एक अकेला घर। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, सैट मतलब स्थित था, ऑन द क्रेस्ट मतलब चोटी पर, ऑफ अ लो हिल जो पहाड़ी की जो निचली जो तलहटी होती है या जो निचली सतह होती है उसकी चोटी पर एक अकेला केवल घर पूरी घाटी में स्थित था। ओके, आगे देखते हैं। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। ओके, फ्रॉम दिस हाइट मतलब जहाँ पर ये जो घर था इसकी ऊंचाई से वन कुड सी कोई भी देख सकता था। क्या देख सकता था? द रिवर नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और खेतों की पकी जो खेत की जो पकी फसल थी। ठीक है, कॉर्न मतलब मक्का होता है ना? तो जो खेत की जो पकी फसल थी, डॉटेड विद द फ्लावर्स जो फूलों से लदी हुई थी, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट जो कि हमेशा से एक अच्छी फसल का वादा कर रही थी। क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन पावर आर एट लीस्ट अ शॉवर। तो केवल एक चीज़ द अर्थ पृथ्वी को नीडेड आवश्यकता थी, वाज अ डाउन पावर। किस चीज़ की आवश्यकता थी? एक मूसलाधार बारिश की। ठीक है, मूसलाधार बारिश की, और एट लीस्ट अ शॉवर या फिर एक हल्की बौछार ही आ जाए, बस इतनी पृथ्वी को आवश्यकता थी। मतलब बारिश नहीं हो रही थी, अकाल पड़ा हुआ था, तो वहाँ पर पृथ्वी को बारिश की आवश्यकता थी, पानी की आवश्यकता थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। थ्रो आउट द मॉर्निंग लैंचो, सुबह से ही, पहले मैं रीड कर दे रहा हूँ। थ्रो आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो सुबह से ही जो लैंचो था, देखिए यहाँ पर फार्मर का नाम आ गया है, किसान का जो नाम था वो क्या था? लैंचो। सुबह से ही किसान लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली जो जानता था अपने खेतों को पूरी तरह से, जो अपने खेतों को पूरी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स उसने कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया, बट सी द स्काई लेकिन वो देखता रहा किसकी ओर? स्काई आसमान की ओर, आकाश की ओर, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ उत्तर पूर्व। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में आसमान की ओर वो देखता रहा और बाकी उसने आज कोई भी काम नहीं किया जो आज की सुबह हुई थी। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमैन। The woman who was preparing supper replied, "Yes,
गॉड विलिंग। तो इसकी वाइफ है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। ये अपनी औरत से बोल रहा है, ठीक है, कि अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने जा रहा है, ठीक है। वुमैन से बोला है। द वुमैन, तो जो औरत थी उसकी जो वाइफ थी, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो तैयार कर रही थी सपर मतलब रात का खाना, ठीक है, रात का खाना शाम को तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, तो उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान ने चाहा तो, या भगवान की इच्छा हुई तो। चलिए आगे देखते हैं। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस until the woman called to them all, ठीक है। तो इसके कुछ बड़े लड़के थे और कुछ छोटे लड़के थे। तो जो बड़े वाले लड़के थे, ओल्डर बॉय, बड़े लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो क्या कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे, ठीक है, बड़े लड़के उसके खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे वाले थे वो क्या कर रहे थे, घर के पास में खेल रहे थे, ठीक है। अनटिल द वुमैन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस औरत ने उन सबको बुलाया नहीं, ठीक है। किस चीज़ के लिए, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ, मतलब रात के खाने के लिए आ जाओ। तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। तो ये जो खाना खाने का जो समय था, ठीक है, उस खाना खाने के समय के दौरान जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, तुरंत लैंचो ने क्या किया, भविष्यवाणी की। प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्टेड भविष्यवाणी किया। क्या किया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, रेन मतलब बारिश, बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदे, बिगैन टू फॉल गिरने जा रही हैं, बारिश की बड़ी बूंदें गिरने जा रही हैं, मतलब कहने का ये है कि बारिश होने जा रही है, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन्स, विशाल, माउंटेन्स मतलब पर्वतों के, ऑफ क्लाउड्स मतलब बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए देखे जा सकते थे। तो उत्तर पूर्व में विशाल पर्वतों के बादल आते हुए देखे जा सकते थे, ठीक है। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, तो भाई जैसा आप लोग समझ रहे होंगे कि जब मौसम गड़बड़ होता है, बारिश होने की संभावना होती है, तो जो हवा है वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है, मौसम एकदम ठंडा हो जाता है और सुगंधित हो जाती है, ठीक है। तो जो हवा थी वो भी बिल्कुल ताज़ी और सुगंधित हो गई थी। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। ओके, तो जो व्यक्ति था लैंचो, वेंट आउट फॉर, वो बाहर चला गया, नो अदर रीज़न, किसी और कारण के लिए नहीं, दैन की तुलना में, टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग, फीलिंग महसूस करने के लिए, प्लीजर सुख का या सुखद महसूस करने के लिए, द रेन ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर बारिश का देखिए एक बार समझ लीजिए अच्छे से, अपने शरीर पर बारिश के सुख का अनुभव करने की तुलना में जो लैंचो था वो और किसी कारण से बाकी बाहर नहीं गया था, ठीक है, वो बाहर बारिश का मज़ा लेने गया था। ओके, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सप्लेन्ड, और जब वो लौटा तो उसने बताया या व्याख्या की, क्या बताया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। क्या कहा उसने कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आसमान से गिर रही हैं, जो आसमान से गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या हैं, ये नए सिक्के हैं, कॉइन्स मतलब सिक्के, तो ये नए सिक्के हैं, ठीक है।
कह रहा लंचो, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी वाली बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं, ठीक है, सेंट चलता है, ओके, सेंट, रियाल, है ना, रुपया, ये सब तरह तरह अलग अलग कंट्रीज़ में चलते हैं, पाउंड वगैरह। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे वाले हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं, ठीक है। तो बड़े वाले 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटे वाले वो 5 सेंट के सिक्के हैं, ओके। ये लेंचो आकर बताया। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। तो एक संतुष्टजनक भाव के साथ, एक्सप्रेशन भाव के साथ, ही रिगार्डेड उसने निहारा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न खेत की पकी फसल को, विद इट्स फ्लावर्स इसके जो फूल से लदी हुई ये जो फसल थी उसको उसने निहारा, ओके। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड मतलब ढक रही थी, इन अ कर्टेन चादर, एक सर्टेन होता है, सर्टेन मतलब निश्चित होता है, CER, और कर्टेन CUR, कर्टेन मतलब चादर, ठीक है। कर्टेन ऑफ रेन बारिश की चादर में जो ढक रही थी पूरी फसल, ठीक है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल। लेकिन अचानक क्या हुआ कि जो हवा थी वो काफ़ी तेज़ चलने लगी, ठीक है, और अलॉन्ग विद द रेन, और इसी के साथ में वेरी लार्ज जो बारिश थी वो काफ़ी ज़ोर से होने लगी, ठीक है। हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, और यहाँ तक कंडीशन आ गई कि पत्थर गिरने शुरू हो गए, बर्फबारी होना शुरू हो गई, जो पत्थर गिरते हैं बर्फ़ के, ठीक है, तो पत्थर गिरना शुरू हो गए। आई बात समझ आप लोग को, ठीक है। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, भाई अब पत्थर गिरने लगे, ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद, तो ये वास्तव में रिजेंबल प्रतीत हो रहे थे न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के। अभी तक तो वो सिक्के कह रहा था, लेकिन अब चांदी के सिक्के गिरने लगे थे। ये एक थोड़ा सा हास्यप्रद बात है, ओके। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। आपने भी बचपन में ऐसा किया होगा, जब बारिश होती है और जब पत्थर गिरते हैं, ठीक है, बर्फ़ के छोटे छोटे, तो आप लोग कटोरा लेके बीनने निकल जाते हैं बाहर की ओर, ठीक है। तो वैसे ही जो लड़के थे वो भी स्वयं से एक्सपोजिंग बाहर निकल गए टू द रेन, बारिश में, रैन आउट टू कलेक्ट, और दौड़ दौड़ कर कलेक्ट इकट्ठा करने लगे, द फ्रोजन पल्स जो बर्फ़ के जो मोती गिर रहे थे उनको वो इकट्ठा करने लगे, ओके। तो ये कंडीशन हो गई, बारिश की आवश्यकता थी लेकिन बारिश हुई, और इतनी बारिश होने लगी कि साथ में पत्थर भी गिरना शुरू हो गए, ओके। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली। तो जो मैन था, जो व्यक्ति था, लेंचो ने बताया, ये इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये जल्दी गुजरेगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा, ठीक है, बारिश बंद नहीं हुई। फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, बारिश होती ही रही, पत्थर गिरते ही रहे। कहाँ कहाँ गिरे? हाउस पर, घर पर, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी क्षेत्र में, द कॉर्नफील्ड पकी फसल पर जो मक्के की फसल थी, ऑन द होल वैली, और लगभग संपूर्ण घाटी में, पूरी घाटी में पत्थर गिरते रहे, बारिश होती रही, ठीक है। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, तो जो खेत थे वो बिल्कुल क्या हो गए? सफ़ेद हो गए, मानो कि इफ़ कवर्ड, इनको ढक दिया गया है, विद साल्ट, नमक से। किससे ढक दिया गया है? नमक से ढक दिया गया है, ओके। आगे देखते चलिए, ये जो बारिश हुई तो इसका बैड इम्पैक्ट क्या हुआ देखते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज,
पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची, मतलब पत्तियाँ झड़ गई। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी, ठीक है, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से फूल भी जा चुके थे, ठीक है। लंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लंचो की आत्मा वाज फिल्ड विद सैडनेस, दुख से भर गई। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है आप लोगों को, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो लंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई, और क्यों दुख से भर गई थी वो ऊपर बताया गया है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान गुजरा, जब तूफान गुजरा। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वो खेत के बीच में खड़ा हुआ, मिडिल बीच में, वो खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने लड़कों से कहा, क्या कहा, ए प्लेग ऑफ लोकट्स, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो बता दें, टिड्डों का समूह, एक टिड्डों का जो समूह होता है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी इसकी तुलना में कहीं अधिक छोड़ जाते हैं, ठीक है, वो पूरी तरह से सब कुछ बर्बाद नहीं करते हैं। लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो पत्थर हैं, पत्थरों ने तो कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है। आ गया होगा आप लोगों को समझ में। तो जैसे कि आप लोगों को बता दें, यहाँ पर ये हमारा जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और इतना जो आप लोगों को मैंने समझाया है, इसको अच्छे से एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर इसको बार बार रिपीट करके देखिए। आप लोगों को मैंने पूरी कोशिश की है कि क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, तो इसके आगे का जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट में आप लोगों को मिलेगा, और उसके लिए वेट करिएगा। ओके, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वेरी वेरी थैंक्स।